नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम निजनाथ मार्गदायिनी कुमारिका कामपूरिके कुरु भक्तिरायम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री साईं जी परम दयाल की जय। आज हम अपने अध्ययन क्रम में एक नया विषय लेने जा रहे हैं, श्री यमुनाष्टकम। तो देखो, जीव की जो वाणी है, इस वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है अपना खुद का कि हम भगवत स्वरूप के विषय कुछ कह सकें। जो गुरु मुख से श्रवण किया और जो विषय से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका जो संकलन कर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यदि यहाँ इसमें कोई त्रुटि है तो पूर्व में ही श्री वल्लभ के और गुरु के चरणों में विनंती कर क्षमा याचना मैं करती हूँ। देखो, आज से हम जो नवीन विषय शुरू कर रहे हैं वह है कर्तव्य निरूपक षोडश ग्रंथ। षोडश ग्रंथ कर्तव्य निरूपक ग्रंथों में आता है। इस विषय में हम प्रथम थोड़ी पूर्व भूमिका यहाँ देखेंगे। आज षोडश ग्रंथ विषय पाठ इत्यादि विषय षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में श्री यमुना जी को ही क्यों पधराया श्री वल्लभ ने, इसका क्या रहस्य है, इन सब विषयों को आज हम यहाँ प्रथम समझेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये षोडश ग्रंथ जो है श्री महाप्रभु जी द्वारा दी गई पुष्टि जीवों के लिए एक औषधि रूप है, क्योंकि हमारी सेवा भक्ति में आते अनेक प्रतिबंध रूप रोगों से हम जीव जो है घिरे रहते हैं। तो ये ऐसे छोटे मोटे रोग जो हैं ये लगे ही रहते हैं जीव को, तो उन सर्व को आपकी ये जो वाणी रूपी औषधि है ये दूर कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य रहा हुआ है इस वाणी में, षोडश ग्रंथ वाणी में। तो अब जो हम विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है षोडश ग्रंथ अंतर्गत प्रथम ग्रंथ यमुनाष्टकम। देखो, षोडश ग्रंथ श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित 16 ग्रंथों का संग्रह है, जिसे वल्लभ गीता भी कहा जाता है। षोडश ग्रंथ अंतर्गत जो प्रथम ग्रंथ है वह है श्री यमुनाष्टक। वह श्री महाप्रभु जी द्वारा की गई, ये जो यमुनाष्टक है ये श्री महाप्रभु जी द्वारा की गई श्री यमुना जी की स्तुति है। और प्रायः ये यमुनाष्टक तो वैष्णव के नित्य क्रम में पाठ क्रम में रहता ही है। जिन षोडश ग्रंथों का पुष्टि जीव नित्य पाठ अभ्यास करते हैं, तो ये पाठ क्या है, सर्वप्रथम तो हम ये पाठ शब्द को समझ लें कि ये पाठ शब्द क्या है। कोई भी लिखित वस्तु या बात को अभ्यास करने भजने के अर्थ में पाठ शब्द का प्रयोग होता है। ये पाठ शब्द जो है वो संस्कृत के पठ धातु से बना है। देखो, पाठ का एक अर्थ ऐसा भी होता है, इस पुस्तक या कोई लिखित वस्तु है उसको पढ़ जाना या उसका वांचन कर जाना, लेकिन ये इसका आदि भौतिक पहलू है। किंतु जो लिखा है उसका अर्थावगाहन करना वह उसका आध्यात्मिक पासा है, और उसका भावानुसंधान करना, अर्थ सहित भावानुसंधान करना वह उसका आदि दैविक पासा है। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक पठन के भी ये 3 अलग अलग पहलू हैं। देखो, पढ़ जाना, जैसा हम कहते हैं कि नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा, इस प्रकार हम बोल जाते हैं, पढ़ लेना, ये एक अलग वस्तु है, वह भौतिक रूप है, किंतु उसका अर्थ सहित भावानुसंधान करना वह आध्यात्मिक और आदि दैविक पहलू कहलाता है, पासा कहलाता है पाठ का, और यही उसका सच्चा रूप भी है। और तभी पाठ जो है वो करना सही अर्थ में कहलाता है, जब हम उसका अर्थानुसंधान भावानुसंधान करते हैं तब। तो जब हम पाठ करते हैं
या कहे कि अभ्यास करते हैं, तो उस वस्तु को व्यवस्थित जानकर जब हम करते हैं अर्थानुसंधान के साथ, भावानुसंधान के साथ, तब उससे कुछ उत्तम कर्म सिद्धि होती है, तब वह उसमें सामर्थ्य आता है, तब वह सामर्थ्य वाला बनता है। तो हम पाठ करते हैं तो पाठ के मुख्य 3 विभाग करने में आए हैं, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ और ग्रंथ पाठ। आत्मनि मंत्र पाठस्यात् स्तुति पाठश्च सिद्धिद प्रेप्सुनाम ग्रंथ पाठोस्तु पाठ प्रधानस्तधा। इस प्रकार से कहा गया है। इसके 3 मुख्य विभाग बताए गए हैं, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ और ग्रंथ पाठ। तो सर्वप्रथम हम मंत्र पाठ क्या है ये समझते हैं। देखो, मंत्र के मनन का ही अर्थ है, मंत्र के मनन का ही अर्थ है मंत्र पाठ। ये मंत्र क्या है, तो इसे समझो कि मंत्र मन के भाव से सीधे उत्पन्न हुए होते हैं। जो भी मंत्र हैं वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं या उनकी रचना नहीं होती है। वो मंत्र जो है वो मन के भाव से उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है आत्मा के साथ यथार्थ संबंध, यथार्थ स्थिति और यथार्थ उपलब्धि के रहस्य को मंत्र कहा जाता है। थोड़ी शास्त्रीय चर्चाएं हैं, कठिन लगेंगी किंतु समझने का प्रयत्न करें। मन को तारने, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मन को तारने वाली ध्वनि वही मंत्र है। जैसे कि ओम, श्री, ये सर्व शब्द हैं, किंतु शब्द होते हुए भी ओम का तो प्रथम ध्वनि है। तो ओम क्या, ये सब शब्द होते हुए भी क्या है, मंत्र कहलाते हैं। देखो, मंत्र में प्रधानता शब्दों की ही होती है। मंत्र एक प्रकार की वाणी ही है, किंतु वह क्या है, हमें बंधन में डालती नहीं है, बंधन से हमें मुक्त करती है। तो मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है विचार, चिंतन। तो जब मंत्र के चिंतन या मनन से उपाय, विधि या फिर युक्ति तीनों वस्तु सिद्ध होती है, वह सामान्य तौर पर मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र के पाठ से व्यक्ति के भीतर क्या है, जब मंत्र पाठ करते हैं हम, तो उसके भीतर व्यक्ति जो है, जीव जो है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो नकारात्मक वस्तुएं हैं उससे उसे मुक्ति मिलती है जीव को। अब इसी प्रकार देखो, मंत्र जो है उसी प्रकार श्लोक में भी अंतर है। मंत्र और श्लोक ये दोनों में अंतर है। प्रायः हम इसे एक ही मानते हैं, किंतु मंत्र अलग वस्तु है और श्लोक अलग वस्तु है। मंत्र किसी के मन से, जैसा मैंने कहा, स्वयं प्रकट होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, परंतु श्लोक का अर्थ है किसी के द्वारा लिखा गया या रचित। तो ये मंत्र पाठ है। अब स्तोत्र पाठ क्या है, दूसरा जो हमने देखा उसके विभाग में, कि दूसरा विभाग है स्तोत्र पाठ का। तो ये स्तोत्र पाठ क्या है इसे समझें। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला का उनका यशोगान, उनकी प्रशंसा जो की जाती है वह स्तुति कहलाती है। तो प्रभु के स्वरूप, गुण, धर्म, लीला का वर्णन जो महापुरुषों से प्राप्त होता है उन्हें स्तोत्र कहा जाता है। और ये स्तोत्रों का जो आवर्तन है, हम जो आवर्तन करते हैं, आवर्तन ही स्तुति पाठ कहलाता है। तो अब ये ग्रंथ पाठ क्या है, स्तुति पाठ यानी कि मैंने समझाया कि जो प्रभु की प्रशंसा के लिए किया गया गुणगान है उसे स्तुति कहा जाता है, और उसका आवर्तन जो हम करते हैं उसको स्तुति पाठ कहा जाता है। अब ग्रंथ पाठ क्या है, देखो, हमारे जीवन का विकास सिद्ध करने वाले शॉर्ट या लॉन्ग, जिसको हम कहते हैं लघु या फिर विस्तृत लेख को ग्रंथ कहा जाता है। और इन ग्रंथों के अभ्यास को, जो इसका अभ्यास करते हैं ग्रंथों का, उसे ग्रंथ पाठ कहते हैं। अब देखो, पाठ की ये कोई भी विद्या हो, कोई भी इसका पहलू हो, किंतु जो मुख्य ध्यान देने की बात है, योग्य बात है, वो क्या है यहाँ पर, शुद्धि और स्पष्टता, जिसको हम गुजराती में आप लोग बोलते हैं कि चौकसाई राखवी જોઈએ। ये शुद्धि, स्पष्टता और चौकसाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि वस्तु, विषय, सामग्री को जब व्यवस्थित आवर्तन कर समझने में आता है, यानी जब आप कुछ मंत्र बोलते हो, स्तोत्र बोलते हो या ग्रंथ पाठ कर रहे हो, तो आप जब बोल रहे हो, आवर्तन कर रहे हो, तो यदि उसे स्पष्टता और शुद्धि से बोलकर जब आप समझोगे तो उससे कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा कठिन है।
ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण से कि जैसे एक विद्यार्थी यदि परीक्षा में पाठ के विषय की शुद्धि को, विवरण की स्पष्टता को यदि नहीं रख पाता है, जब विद्यार्थी परीक्षा देता है तो यदि वो शुद्धि नहीं रख पाता है, विवरण की स्पष्टता नहीं दे पाता है, वो नहीं रख पाता है, तो उससे क्या होता है, उसे सफलता मिलती है, नहीं मिलती है। यही बात हमें यहाँ इससे समझनी है। तो पाठ अथवा अभ्यास जो है वो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक है और अनिवार्य भी है। जो भी हम पढ़ते हैं, मानचन करते हैं, उसका जब विचार करते हैं, बारंबार मानसिक आवर्तन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? पाठ अभ्यास कहलाता है। देखो, हम जो पढ़ते हैं उसका पाठ अभ्यास करते हैं, तो ये पाठ अथवा अभ्यास ही हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के विकास करता है, दोनों का विकास करने वाला होता है। तो पाठ शब्द का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, इसीलिए मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, ग्रंथ पाठ, इनका वारंवार अभ्यास आवश्यक है। बस थोड़ी इसमें मुख्य बात का ध्यान ये रखना है कि चौकसाई होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी और वर्तनी में जो है शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ के विषय हमने यहाँ ये समझा। अब हम श्री यमुनाष्टक के विषय पर आते हैं। उसकी पहले पूर्व हम थोड़ा प्रस्तावना षोडश ग्रंथ अंतर्गत देख लेते हैं। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र षोडश ग्रंथ अंतर्गत प्रथम ग्रंथ है, तो जो निर्गुण ग्रंथ माना है, निर्गुण ग्रंथ है। षोडश ग्रंथ में जो मुख्य है वो भक्ति का ही प्राचुर्य है। जितने भी 16 ग्रंथ हैं उनमें मुख्य जो वस्तु है, एट द एंड जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है कि भक्ति। तो इन ग्रंथों में भक्ति का ही प्राचुर्य है। अतः आचार्य चरण जो है सिद्धांत के रूप में षोडश ग्रंथ नहीं समझा रहे हैं, परंतु पुष्टि भक्ति मार्ग पर अभिसरण करते वक्त, अभिसरण का अर्थ है यानी आगे बढ़ते वक्त भक्तों को जो समस्याएं उत्पन्न होती है पुष्टि भक्ति मार्ग में, उनका समाधान आपने षोडश ग्रंथ में किया है। पुष्टि में वर्ण हो गया, किंतु पुष्टि भक्ति का वर्धन भी तो होना चाहिए। इसलिए क्या है, पुष्टि भक्ति का उद्बोधन यानी जगाने और वर्धन करने हेतु श्री वल्लभ ने षोडश ग्रंथ को प्रकट किया है। देखो, सारस्वत कल्प में श्री ठाकुर जी का व्रज भक्तों के साथ आनंद, क्रीड़ा, विलास, रमण करने का जो मनोरथ था, उसका प्रभु ने वेणुनाद द्वारा उद्बोधन किया था। यानी कि आप जैसे गुजराती में आप समझ सकते हो कि जणाव्યું હતું પ્રભુએ, કેવી રીતે જણાવ્યું હતું? વેણુનાદ द्वारा। तो वेणुनाद द्वारा उसका उद्बोधन किया था। तो प्रभु के इसी मनोरथ को आधुनिक जो हमारे आज के जीव हैं उनको श्री महाप्रभु जी कैसे उद्बोध कर रहे हैं, यानी केवी रीते जणावी રહ્યા છે ने षोडश ग्रंथ द्वारा। जो महाप्रभु ने वेणुनाद द्वारा वो मनोरथ को जताया था, उद्बोधन उसका किया था, वो महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ द्वारा उसका उद्बोधन कर रहे हैं और षोडश ग्रंथ द्वारा इसे प्रकट कर रहे हैं, इसका उद्बोधन कर रहे हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रभु का ऐसा मनोरथ है कि पुष्टि जीव को आनंद प्रदान करने का, तो प्रभु के रमण यानी आनंद विलास ऐसे मनोरथ को प्रतिसाद यानी प्रतिक्रिया, अर्थात प्रतिक्रिया देने के लिए पुष्टि जीव को ध्यान देना। यहाँ पे पुष्टि जीव को प्रभु का जो मनोरथ है उसको प्रतिक्रिया देनी है जीव को। तो प्रतिक्रिया देने के लिए जीव को, पुष्टि जीव को पुष्टि भक्त बनना पड़ता है। समझ में आई ये बात आपके कि यहाँ कह रहे हैं कि जो पुष्टि जीव है उसको अब प्रभु के इस मनोरथ को जता दिया, लेकिन उसका प्रतिसाद हम कैसे देंगे जीव? तो उसके लिए जीव को पुष्टि भक्त बनना पड़ता है। तो इस पुष्टि भक्ति के वर्धन, उद्बोधन के लिए आपने ये षोडश ग्रंथ रचे हैं श्री महाप्रभु जी ने। क्योंकि महाप्रभु जी हमें, अब जब प्रभु का अनवतार काल है तो हमें ज्ञान क्रिया का बैलेंस रखकर प्रमाण पथ से ही जाने की बात आप यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हमें अब प्रमाण पथ से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का अनवतार काल है। अवतार काल में तो प्रमेय बल से आपने ही सब कुछ सिद्ध किया था भक्तों का,
किंतु अब जब अनवतार काल है तो ज्ञान क्रिया में हमें ही बैलेंस रख के प्रमाण पथ से चलना होगा। हमें ज्ञान और क्रिया, महात्म्य और तादात्म्य दोनों को निभाते हुए, यानी सेवायाम व कथायाम व, इस प्रकार से ये जो महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह हमारी निर्गुण भावात्मक पुष्टि भक्ति का स्वरूप है, उसमें बैलेंस रख के चलने की आज्ञा आप श्री महाप्रभु जी यहाँ कर रहे हैं। महात्म्य और तादात्म्य दोनों होना चाहिए। देखो, प्रभु में ऐसा महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह होना ही निर्गुण भाव का हार्द सिद्धांत है। श्री महाप्रभु जी जीव को, हमें पुष्टि जीव को श्री ठाकुर जी की निर्गुण भाव से भक्ति करने की बात समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की पुष्टि लीला में निर्गुण भाव वह आदर्श भाव है। हमारे प्रभु भी जो है वह निर्गुण है। अब यहाँ निर्गुण भाव क्या है, इस विषय थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये आपको थोड़ा कठिन लगा होगा यहाँ पे समझना। तो निर्गुण क्या है? निर्गुण होंगे तभी क्यों हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु भी जो है वो सगुण नहीं है, निर्गुण है। देखो, हमारे पुष्टि प्रभु निर्गुण है, यानी जो प्रकृति के जो प्राकृत गुण है, तामस राजस सात्विक, उन धर्मों के यानी प्राकृत धर्मों के हमारे प्रभु अनाश्रय हैं। न लौकिकः प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, प्रभु लौकिक नहीं है और लौकिक बातों को समझते नहीं है। अर्थात जो सगुण है ही नहीं, उसे सगुण भाव से यदि आप भजो भी तो उसे कुछ प्रतीति नहीं होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और यदि देखो प्रतीति नहीं होगी तो क्या है, फिर आप क्या कहोगे? आपको क्या लगेगा कि नहीं बोलना चाहिए, मुखरता दोष होते हैं। किंतु समझने के अर्थ में हम यहाँ कह रहे हैं कि पत्थर की प्रभु को हम क्या समझेंगे फिर, कि जब प्रतीति नहीं होगी, प्रभु कोई हमको प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो क्या हमें लगेगा कि प्रभु तो पत्थर के हैं, धातु के हैं, शिला के हैं, कागज है, हम कागज को पूज रहे हैं, भज रहे हैं। परंतु यह बात समझनी है कि जो प्राकृत धर्मों से पर है, यानी अप्राकृत निखिल धर्म रूप जो है, तो हमें उन्हें भजने के लिए उन्हीं के रूप में, उन्हीं के अनुसार हमें भजना होगा। जिस प्रकार से, उदाहरण से आप यहाँ समझ जाओगे कि जिस प्रकार से देखो कोई शक्कर है तो उसको आपको यदि उसका स्वाद लेना है शक्कर का, तो उससे कान या नाक में डालकर उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं आप, उसके लिए जीभ पर ही उसे रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जो है वह निर्गुण है, तो उसे ऐसे ही भाव से, निर्गुण भाव से ही जाना जा सकता है, उसे भजा जा सकता है, सगुण भाव से नहीं भजा जा सकता है। तो निर्गुण भाव वह विलक्षण भाव है जिसमें हमें प्रभु का देखो महात्म्य और तादात्म्य दोनों निभाते हुए चलना है। जब आप प्रकृति के तीनों गुणों से पर हो जाओगे, यानी निर्गुण को जब आप क्रॉस करते हो, निर्गुण तक पहुंचते हो, तब कुछ प्रभु अपना प्रतिसाद आपको दिखाते हैं। क्योंकि प्रभु हैं स्वयं निर्गुण, तो वही भाषा समझते हैं। क्योंकि फिर प्रभु अपना कुछ उसमें इंटरफेयर करते हैं जीव में। जब आप निर्गुण के लेवल को पार करते हो, तभी प्रभु अपना कुछ इंटरफेयर आपके करेंगे भक्तों के लाइफ में, तो भक्तों पर। क्योंकि जब तक सगुणता रहेगी तब तक प्रभु का कोई इंटरफेयर नहीं। जैसे प्रभु ने ये चक्र बनाया है, उसी में आप भक्ति भले ही कर रहे हैं, किंतु सगुण यदि कर रहे हैं तो आप भी प्रवाह और मर्यादा की तरह ही चल रहे हैं, उससे कुछ अलग हटके नहीं चल रहे हैं। पर जब आप इन तीनों को क्रॉस करके निर्गुणता के लेवल तक पहुंचोगे, अहमता ममता, अपने अहंकार को, सर्व को क्रॉस करके जब आप निर्गुणता के लेवल पे पहुंचोगे, तभी प्रभु आपकी प्रभु उसमें इंटरफेयर करेंगे। भक्ति भी कर रहे हैं किंतु सगुण कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है, तो वहाँ प्रभु कुछ अपना प्रतिसाद नहीं देते हैं। तो निर्गुण भाव उसे विलक्षण भाव कहा है, जिसमें हमें प्रभु का महात्म्य और तादात्म्य दोनों निभाते हुए चलना है। यदि हम प्रभु का महात्म्य, कि प्रभु का कुछ महात्म्य है, और तादात्म्य यानी हम ब्रह्म के अंश हैं और सर्व ब्रह्मात्मक है, यदि ये तादात्म्य हम निभा सक रहे हैं, तो हमारा भाव निर्गुण भाव है। जिस प्रकार हम प्रभु का जैसे कोर सानते हैं, जब हम प्रभु को, तो
वहाँ क्या कहते हैं कि मेरो मन और याद होता को एक मेक कर सान्यो। ऐसे अपने मन और याद होता को एक मेक कर सान्यो, अपने मन को और प्रभु के स्वरूप को एक दूसरे से सान लेना है, यानी एक कर लेना है। किंतु ध्यान यह रखना है कि उसमें प्रभु का महात्म्य और तादात्म्य का कहीं लोप नहीं हो। यदि ऐसा हम कर पाए तो निर्गुण भाव की हम प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमें समझ में आ सकती है आपको कि यह ब्रह्म है, सर्व कुछ है, ब्रह्मात्मक ही सर्व कुछ है, फिर भी उसका कुछ महात्म्य है, प्रकृति के गुणों से, तम रज और सत्व से वो पर है, यानी कि ब्रह्म निर्गुण है। तो हमारी महाप्रभु जी को नितांत प्रिय ऐसा पुष्टि भक्ति का ये निर्गुण भावात्मक स्वरूप है। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि भले ही जीव वह ब्रह्म का ही अंश है, तादात्म्य बता रहे हैं। यहाँ देखो वल्लभ तादात्म्य बता रहे हैं कि वल्लभ कह रहे हैं कि ब्रह्म का ही अंश है जीव, अखिल सृष्टि ब्रह्म रूप है, फिर भी प्रभु का देखो कुछ महात्म्य है। तो जीव को दास भाव से ही प्रभु की भक्ति करनी है, दास भाव ही जीव में मुख्य होना चाहिए। भले ही तादात्म्य है फिर भी महात्म्य भी है उसका, इसलिए दास भाव ही जीव को रखकर भक्ति करनी है। इसीलिए आप यमुनाष्टक में पुष्टि भक्ति का प्रारंभ अच्छे से समझना कि पुष्टि भक्ति का प्रारंभ जो है वो ब्रह्मवाद से कर रहे हैं। ये जो महाप्रभु जी का सिद्धांत है, यानी जीव प्रभु के साथ जो तादात्म्य है और प्रभु का जो महात्म्य है उसे समझकर पुष्टि भक्ति में प्रविष्ट हो। देखो श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी दोनों उभय स्वरूपों में यहाँ कितनी अच्छी तरह से इस बात को कहा है कि महाप्रभु जी और श्री यमुना जी दोनों उभय स्वरूपों में पुरुषोत्तमत्व सिद्ध ही है, दोनों पुरुषोत्तम रूप ही है। महाप्रभु जी भी पुरुषोत्तम रूप है और श्री यमुना जी भी पुरुषोत्तम स्वरूप ही है, फिर भी परंतु पुरुषोत्तमत्व सिद्ध होते हुए भी दोनों उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों, जहाँ भी उभय शब्द आता है उसका अर्थ करना है दोनों। तो जो उभय स्वरूप है दोनों महाप्रभु जी और श्री यमुना जी निर्गुण, फिर भी वो निर्गुण भाव से प्रभु श्री कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। जैसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण आप वल्लभ का स्वरूप बताते हैं, कहते हैं वस्तुतः कृष्ण एव, साक्षात कृष्ण श्री वल्लभ एक तत्व हैं। तो यहाँ आपने क्या बताया, श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी का कृष्ण पुरुषोत्तमत्व बताया और श्री वल्लभ स्वयं ही अंतःकरण प्रबोध में ये आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इति कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वच, कृष्ण दासस्य, तो यहाँ दासत्व भी आ गया। देखो तो दासत्व का आपने यहाँ पे दास भाव का निरूपण आपने किया, तो पुरुषोत्तमत्व भी है श्री महाप्रभु जी में और दासत्व भी है। तो इसी प्रकार से श्री यमुना जी के भी कृष्ण स्वरूप का वर्णन आता है और दासत्व का भी वर्णन आता है। मतलब ये क्या समझा रहे हैं यहाँ, इसे समझने की कोशिश करो। तादात्म्य और महात्म्य इन दोनों वस्तु को यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार यमुना जी में भी स्वरूप में कृष्णत्व है और दासत्व भी है। 41 पद में कृष्णदास जी देखो यमुना जी के कृष्ण रूप का वर्णन करते हुए आप कह रहे हैं कि कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण लीलामय कृष्ण सुख कंदिनी। और यहीं आगे पहले पद में पूर्व में आपने कृष्णदास जी ने कहा है यमुना जी के निर्गुण समर्पण भाव का आपने वहां दर्शन कराया है कि देत पति पंथ पिय कंथ सन्मुख करत अतुल करनामयी नाथ अंग अर्दिनी। तो यहाँ पे आपके कृष्णत्व का भी वर्णन किया है, ब्रह्मत्व का भी वर्णन किया है और दासत्व का भी, समर्पण जो भाव है आपका दासत्व का, उसका भी, निर्गुण भाव का भी आपने यहाँ पे दर्शन कराया है। और यदि इसका आगे और विचार करें तो देखो आचार्य चरण तो ये यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक से ही श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी जो है ये यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक से ही यमुना जी के पुरुषोत्तमत्व यानी ब्रह्मत्व एवं दासत्व इन दोनों भावों के झूले में झूलने की आप हिलोर ले रहे हैं। किस प्रकार से देखो, जैसे झूला आगे की ओर जाता है और फिर दूसरी ओर आता है,
तो ऐसे दोनों ओर में दोनों भावों को आप निरूपित कर रहे हैं, एक ओर पुरुषोत्तमत्व को, ब्रह्मत्व को, और दूसरी ओर दासत्व को। श्री यमुना जी का कृष्णत्व भी निरूपित कर रहे हैं और समर्पितु श्रियम विभृतिम कहकर, और इसी पंक्ति में दासत्व भी आप निरूपित कर रहे हैं। कहा, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु तटा, इसमें आपका दासत्व भी निरूपित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी स्तुति का झूला आप श्री आचार्य चरण झुला रहे हैं। श्री यमुना जी की स्तुति में दोनों पहलू के वर्णन का झूला आप झुला रहे हैं। तो इसके द्वारा हमें क्या समझना है, क्या समझ में आता है? हमें निर्गुण भक्ति का उपदेश मिलता है जो श्री महाप्रभु जी हमें देना चाहते हैं। तो जैसे यमुना जी ये एक स्वरूप बताया निर्गुण भक्ति करने का, ऐसे ही श्री आचार्य चरण का भी स्वरूप है। कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। दोनों देखो कृष्णासी होते हुए भी कृष्ण के भक्ति परायण है, कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। खुद में कृष्ण की तरह सेवा करवाने की इच्छा नहीं है, सेवित होने की बात नहीं है। जैसे श्री यमुना जी में अति उत्साह है जीव को कृष्ण परायण करने का, दौड़ कर सौर कर जाय पिय सो कहे अति आनंद मन में जुहर खे। ये जो यमुना जी का भाव है, उत्साह है जीव को कृष्ण परायण करने का, ऐसा ही आनंद श्री महाप्रभु जी में भी ऐसा ही प्रचुरतर आनंद है महाप्रभु जी में। श्री यमुना जी की तो देखो, यमुना जी की बात करें तो यमुना जी तो केवल यमुनोत्री से प्रयाग तक ही दौड़ी है। दौड़ कर सोर कर जाय पियो सो कहे, ऐसा जो उत्साह रख कर यमुना जी दौड़ रही है, तो यमुना जी तो यमुनोत्री से प्रयाग तक ही दौड़ी है। किंतु श्री आचार्य चरण की बात करें तो श्री आचार्य चरण ने तो 3 बार भारतवर्ष के खुले चरणारविंद से प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, और यदि इसे हम दौड़ने के अर्थ में समझे तो श्री वल्लभ आचार्य चरण कितना दौड़े ये हम समझ सकते हैं। और आज भी देखो श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने सर्वोत्तम स्तोत्र में जो नामात्मक स्वरूप में श्री महाप्रभु जी हमें पधराए हैं, उन 108 नामों में आज भी श्री वल्लभ हमारे साथ दौड़ रहे हैं। वो इसलिए क्यों कि किसी तरह जीव जो है कृष्ण सेवा परायण हो। इसलिए नहीं कि हमें कोई कृष्ण से सिद्धि मिल जाए या हमारा कोई लौकिक सिद्ध हो जाए, इन सब अर्थों से नहीं। यहाँ आपका कहने का तात्पर्य है कि जीव कृष्ण परायण हो, हमारा जो ब्रह्म के साथ में तादात्म्य का जो है, उसे जीव को तादात्म्य है उसका बोध जो है जीव को हो, महात्म्य, और ये तादात्म्य और महात्म्य के साथ कि मैं जिसका अंश हूँ उसे भजना ये मेरा धर्म है। यो यदंशः सतम भजेत, इस निर्गुण भाव से हम भक्ति में प्रवृत्त हो, इसलिए श्री आचार्य चरण दौड़ रहे हैं। भले ही देखो हम संसारी हैं, संसारी जीव है, किंतु हमारा भाव जो है वो तो निर्गुण हो ही सकता है। तो भजनार्थ यदि जगत की ब्रह्मात्मकता को यदि हम स्वीकारते हैं तो यहाँ हम कह रहे हैं ये बात हमने समझी, लेकिन यदि जगत की ब्रह्मात्मकता को हम नहीं स्वीकारते हैं, यदि भजन के त्याग के लिए जगत की ब्रह्मात्मकता को हम स्वीकार रहे हैं, तो जगत महाप्रभु जी कह रहे हैं कि केवल और केवल शून्य मात्र है। देखो ये हमारा सिद्धांत नहीं है कि जगत शून्य है, किंतु यदि जीव इस स्टैंड पे आ जाए कि जब जगत ब्रह्मात्मक है, सर्व कुछ ब्रह्मात्मक है, मैं भी ब्रह्मात्मक हूँ, तो मुझे ब्रह्म को भजने की क्या आवश्यकता है, तो ये स्टैंड पे जब यदि जीव न आ जाए, इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने ये षोडश ग्रंथ में के प्रारंभ में श्री यमुना जी को पुष्टि संप्रदाय में पधराया है। इसके लिए अब यहाँ ये बात आ रही है जो हमने आगे विषय में कहा था कि हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु जी ने रानी जी श्री यमुना जी को षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में पधरा कर आपने मंगलाचरण किया है, ताकि हम इस भावना से अनुप्रेरित हो जाएं कि श्री यमुना जी कैसी साक्षात कृष्ण रूपा है, निर्गुण भाव वाली है, फिर भी आप कृष्ण भजन से क्या है, विमुख नहीं है।
तो इस भाव से जीव अनुप्रेरित हो जाए, इसलिए आप यमुना जी को पधरा कर षोडश ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इस बात को हमें श्री यमुना जी के भाव से समझना है, स्वरूप से समझनी है। यमुनाष्टक वह पुष्टि भक्ति मार्ग का मंगलाचरण है। षोडश ग्रंथ के आरंभ में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी की स्तुति की है। यमुनाष्टक से आरंभ कर आपने प्रभु की निर्गुण भाव से भक्ति करने को कहा है, क्योंकि यमुनाष्टक ग्रंथ वह भी निर्गुण भाव प्रेरक है। श्री यमुना जी निर्गुण भाव वाले हैं, स्वयं पुष्टि भक्ति रूपा है, इसलिए षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में स्वयं के समभावी, जैसे श्री महाप्रभु जी निर्गुण भाव वाले, ऐसे ही स्वयं के समभावी ऐसे श्री यमुना जी का आपने आचार्य चरण ने यहाँ स्मरण किया है। आपका भाव निर्गुण भाव है। श्री यमुना जी सारस्वत कल्प में, देखो श्री यमुना जी सारस्वत कल्प में व्रज भक्तों तथा आधुनिक काल में पुष्टि भक्तों जीवों को जो ठाकुर जी के साथ संयोग करवाने की जो आपकी स्खलित तात्पर्य वृत्ति रखने वाले हैं यमुना जी, ऐसे निर्गुण भाव रखने वाले श्री यमुना जी हैं। देखो सारस्वत कल्प में प्रभु के जो उच्छलित आनंद सागर को, आनंद सिंधु को, सिंधु यानी सागर को, सारस्वत कल्प में प्रभु के उच्छलित आनंद सागर को, सिंधु को पुष्टि जीवों के लिए रोक कर संग्रहित करके रखने वाले श्री यमुना जी है। और ये पुष्टि भक्ति की, जैसा हम कहते हैं, आपने संग्रहित करके रखा है, ये वल्लभ जानते हैं। तो ये पुष्टि भक्ति की जो हम कहते हैं ना गुजराती में लाहणी, पुष्टि सृष्टि पर अविरत हो, इसलिए श्री वल्लभ साक्षात भक्ति स्वरूपा महारानी जी श्री यमुना जी को यमुनाष्टक में प्रथम पधरा रहे हैं। श्री यमुना जी देखो प्रभु के ये आनंद सिंधु को आज के आधुनिक पुष्टि जीवों में किस प्रकार पधराते हैं, महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ के माध्यम से। आप षोडश ग्रंथ के माध्यम से ही ये जो आनंद सिंधु है इसको पुष्टि जीवों में पधराते, इसकी लाहनी जो है अविरत पुष्टि भक्तों पर करते हैं, क्योंकि उन्हें झीलने के लिए आपकी निर्गुण भावात्मक, जो महाप्रभु जी की निर्गुण भावात्मक आचार्य चरणों की जो वाणी है वही समर्थ्य है। तो श्री आचार्य चरण ने षोडश ग्रंथ की रचना पुष्टि भक्ति के वर्धन उद्बोधन हेतु की है। भक्ताचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक। तो हमें, यदि हमें पुष्टि भक्ति मार्गीय बनना है, पुष्टि भक्ति मार्गीय यदि हमें बनना है, तो श्री यमुना जी का मंगलाचरण किए बिना पुष्टि भक्ति मार्ग की बात हमें समझ में नहीं आएगी, श्री यमुना जी का स्वरूप जाने बिना नहीं आएगी। क्योंकि श्री यमुना जी वो स्वयं स्मर्पिता, स्मर्पितु यानी स्मर्पिता की शोभा को, श्री को धारण करने वाली है। आपने सर्व कृष्ण का श्रृंगार धारण ही इसलिए किया है कि अपना भजन करवाने के लिए नहीं, किंतु कृष्ण भजन करवाने के लिए, सर्व को कृष्ण सेवा की प्रेरणा देने के लिए। तो प्रभु ने इसी कारण से निर्गुण भक्ति मार्ग प्रतिष्ठापन के लिए ही श्री वल्लभ को प्रकट किया है। तो यहाँ हम इतना समझे। अब श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ये षोडश ग्रंथ विषय क्या कह रहे हैं, इसे हम समझ लें कि षोडश ग्रंथ जो 16 ग्रंथ है ये श्री महाप्रभु जी के ही अंग रूप है। श्री हरिराय महाप्रभु जी ने लिखा भी है कि कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान, ये षोडश ग्रंथ जो है श्री महाप्रभु जी का निर्गुण स्वरूप है। उसमें एक एक अंग में षोडश ग्रंथों को अपने बताया है। जैसे श्री यमुनाष्टक वहाँ कह रहे हैं कि आप श्री वल्लभ का राइट अंग है, और जो सेवा फल है वो श्री वल्लभ का बायां यानी कि लेफ्ट अंग है। वहाँ अलग अलग अंगों की भावना की है षोडश ग्रंथ में के साथ में। तो षोडश ग्रंथ उन्हें सिद्धांत ग्रंथ भी कहने में आता है और निर्गुण ग्रंथ भी कहने में आता है। अब षोडश ग्रंथ विषय हम थोड़ा यहाँ देख लें कि षोडश ग्रंथ क्या है, षोडश ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं यमुनाष्टक से लेके और सेवा फल तक कितने ग्रंथ हैं। तो उसके लिए यहाँ एक श्लोक है
कि यमुना बाल मुक्तश्च पुष्टि सिद्धांत रत्नमं विवेक कृष्ण चतुर्भक्ति जप संन्यानी सेवना। इस श्लोक में षोडश ग्रंथ के सर्व ग्रंथों के नाम आ गए हैं, सर्व ग्रंथों के नाम विद्यमान है। किस प्रकार से, तो देखो, यमुना बाल मुक्ताश्च, यमुना यानी कि यमुनाष्टक, बाल यानी कि बालबोध, मुक्ताश्च यानी कि सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि सिद्धांत रत्नमम यानी कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, रत्न यानी नवरत्न ग्रंथ, मम यानी अंतःकरण प्रबोध, विवेक यानी कि विवेक धैर्याश्रय, कृष्ण यानी कृष्णाश्रय, चतुः यानी कि चतुर्श्लोकी, भक्ति यानी कि भक्तिवर्धनी, जप संन्यानी सेवना, ज मतलब जलभेद पंचपध्यायिनी, प से संन्या यानी कि संन्यास निर्णय, और निरोध लक्षणम, और सेवना यानी कि सेवा फल। इस प्रकार से इस श्लोक में सर्व ग्रंथ विद्यमान है। तो षोडश ग्रंथ जो है वह सर्वप्रथम तो ये समझ ले कि श्री महाप्रभु जी ने इसे कोई क्रम अनुसार नहीं बनाए थे, रचे थे, लेकिन आज हमें जो ये क्रम हम करते, क्रम में जो प्राप्त हो रहा है हमें षोडश ग्रंथ जो चलन में है, वह श्री हरिराय जी द्वारा दिया गया है। ये क्रम हरिराय जी द्वारा बताया गया क्रम है। वैसे 3 आचार्यों के क्रम हमें यहाँ इसमें प्राप्त होते हैं। इनमें श्री द्वारकेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी और श्री हरिराय जी, ये तीनों विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला है। किंतु देखो, द्वारकेश जी और पुरुषोत्तम जी, श्री पुरुषोत्तम जी का जो क्रम है षोडश ग्रंथ का, वो एक ही समान है। इसलिए द्वारकेश जी का क्रम और पुरुषोत्तम जी का जो क्रम है वो एक अनुसार होने से, इसलिए 2 ही मुख्य प्रकार का क्रम यहाँ पे है, श्री पुरुषोत्तम जी का और श्री हरिराय जी का। तो श्री यमुनाष्टक से सेवा फल तक के ग्रंथ वह समय के क्रम के अनुसार नहीं है, परंतु इनकी संगति है किस प्रकार से ग्रंथों के क्रम के साथ भक्तों के भावों की दशा जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है और सेवा फल तक उसकी गति पहुंचती है, तो ये संगति के अनुसार यहाँ पे इनका क्रम बताया गया है। देखो, षोडश ग्रंथ भक्ति की सिद्धि क्यों रचे गए हैं, तो श्री द्वारकेश जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि षोडश ग्रंथ क्यों रचे हैं श्री महाप्रभु जी ने, भक्ति की सिद्धि और पुरुषोत्तम सेवा में जीव प्रवृत्त हो, इसलिए ये षोडश 16 ग्रंथ हैं।